वेलकम टू द लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीरीज पार्ट 1। आप सभी गुरुत्वाकर्षण के नियम को जानते हो, द लॉ ऑफ ग्रेविटी। मतलब कि अगर मैं किसी चीज को ऊपर उछालूंगा तो वो नीचे आना ही आना है। वैसे ही यारो हमारी जिंदगी में और एक लॉ, एक प्रिंसिपल काम करता है हर एक इंसान की जिंदगी में, दैट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी के जैसे वो किसी के लिए बायस नहीं है, मतलब मेरे लिए ज्यादा है, आपके लिए कम है, किसी के लिए और ज्यादा है, किसी के लिए बहुत कम है, वैसा कुछ नहीं है। वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही सभी के लिए समानता से ही काम करता है, वो हर एक इंसान के लिए इक्वली अप्लाई करता है। हम इंसान को दो चीजों में डिवाइड कर देते हैं, एक है बॉडी और दूसरा है माइंड। अगर हम बॉडी को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें और भी ज्यादा जूम करके देखेंगे तो आपको कुछ तरंगे नजर आएंगी, सम फ्रीक्वेंसीज, दैट इज नथिंग बट एनर्जी। साइंटिफिकली हमारी बॉडी एक एनर्जी है। और अगर हम माइंड को दो सेक्शंस में डिवाइड करें, दैट इज सबकॉन्शियस माइंड एंड सेकंड इज कॉन्शियस माइंड। तो जब हमारा जन्म हुआ था तब कॉन्शियस माइंड जो होता है ना, वो बाय डिफॉल्ट हमारे अंदर होता है, पर ये कॉन्शियस माइंड जो है ना वो बाहर से डाला जाता है। मतलब कि हमारे एक्सपीरियंसेस से, हमारे आजू बाजू जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं उनसे, या फिर हम क्या सुन रहे हैं उनसे, या फिर हम क्या देख रहे हैं, उसके ऊपर वो कॉन्शियस माइंड जो होता है ना वो डेवलप होता है। अल्टीमेटली वो थॉट्स के ऊपर ही कॉन्शियस माइंड डेवलप होता है। एंड अल्टीमेट थिंग ऑफ द थॉट्स इज, थॉट्स के ऊपर हम बिलीव्स क्रिएट करते हैं। जी हाँ, बिलीव्स क्रिएट करते हैं और उसके ऊपर ही हम हमारी जिंदगी में रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। मतलब कि अगर किसी को बचपन में ही कहा गया है कि तू 90% कभी जिंदगी में स्कोर नहीं कर सकता, और उसके थॉट्स के ऊपर उसके बिलीव्स बैठ गए हैं, तो वो कभी उस तरीके से रिजल्ट्स प्रोड्यूस ही नहीं कर सकता। आपने देखा होगा अगर किसी फैमिली में हर एक इंसान पीढ़ियों से बिजनेस ही करते आ रहा है ना, तो उस बच्चे के अंदर ही बिजनेस वाले बिलीव्स ही बैठेंगे, उसके ऊपर जॉब वाले बिलीव्स बैठेंगे ही नहीं। ऑन द अदर हैंड अगर कोई इंसान की जो फैमिली है वो जॉब ही करती आ रही है, तो वो बच्चा जो है उसके अंदर वैसे ही बिलीव्स बैठने वाले हैं जॉब वैसे, और उसके वो रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने वाला है। वैसे ही आपने आपके ड्रीम कार को कभी विजुअलाइज किया होगा तो आपने देखा होगा हर एक जगह पर वही दिखता है। सो वो प्रैक्टिकली नहीं हुआ है, आपका माइंड उस चीज के ऊपर अभी फोकस कर रहा है, उस चीज के ऊपर डाइवर्ट हो गया है, और वैसे ही चीजें आप आपकी जिंदगी में अट्रैक्ट करोगे। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आपको मैं आसान भाषा में बताना चाहूँ, इट्स नथिंग बट इट्स ऑल अबाउट योर थॉट्स। जैसे आप विचार करते हो वैसे ही आप चीजें जिंदगी में अट्रैक्ट करते हो। मतलब कि अगर आपने रेडियो को किसी एक फ्रीक्वेंसी पे ट्यून किया है ना, तो आप उसी चैनल के जो भी सॉन्ग्स है, जो भी वो कर रहे हैं वो सुनोगे। मतलब कि अगर आपने रेडियो सिटी को ट्यून किया है, आप रेडियो मिर्ची को नहीं सुन सकते। वैसे ही हमारे माइंड को फाइन ट्यून करना है, और वो जो फ्रीक्वेंसी पकड़ेगी वैसे हम रिजल्ट्स और बिलीव्स हमारी जिंदगी में ला पाएंगे। सो दैट इज नथिंग बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन।